हेलो फ्रेंड्स, मेरे यंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज की वीडियो मेरी सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होगी। जो मैं बहुत स्ट्रेस करता हूँ कई बातों पर कि जो होली स्क्रिप्चर जो होते हैं वो हर किसी के नहीं होते, और मैं स्ट्रेस करता हूँ और बार बार बोलता हूँ कि जो उनमें बात होती है वो रमज में कही होती है, तो बंदे को वो डीकोड करनी पड़ती है। वो मतलब वो सीधी सीधी तरीके से कही हुई बात नहीं होती। तो और तीसरी बात में मैं बार बार कहता हूँ कि जितने भी धर्म हैं, जितने पुराने हैं, उतने ही ज़्यादा करप्ट कर दिए गए हैं, उनमें मिलावट कर दी गई है। तो ये सारी बातों को ये वीडियो प्रूव कर देगी। अब तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना। इस वीडियो में मैं एक स्टोरी डीकोड करके जो बता रहा हूँ वो मैं ऑनेस्टी से बता रहा हूँ कि मुझे किसी और बहुत समझदार, बहुत ज्ञानवान बुजुर्ग ने बताई थी। वो मैंने नहीं डीकोड की, क्योंकि बात इतनी बारीक होती है कि हमको कभी कभी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। मैं भी कंफ्यूज हो गया। अगर आपको मैं ये बताऊं कि किसी धार्मिक, किसी होली स्क्रिप्चर में, किसी संत या प्रॉफिट की वाणी में सोनी महिवाल की कहानी है। सोनी महिवाल को तो आप जानते हो, जैसे हीर रांझा है, सोनी महिवाल है, फिल्में भी बनी हैं उनके इस स्टोरी के ऊपर। वो एक होली स्क्रिप्चर में है, धार्मिक ग्रंथ में है, किसी संत की वाणी में उसका वर्णन है, उसका मेंशन किया हुआ है। तो आप हैरान हो गए, मैं भी हुआ था। लेकिन इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है ये मुझे नहीं पता चला बहुत देर तक। मुझे फिर उस ज्ञानवान बुजुर्ग आई रिस्पेक्ट हिम, उन्होंने मुझे बताया था। तो सोनी महिवाल की अगर हम स्टोरी आप जानती हैं, वैसे मैं सुना देता हूँ कि सोनी महिवाल एक दूसरे से मिलते थे, बीच में दरिया पड़ता था। तो सोनी एक घड़े को, मिट्टी का जो पक्का कुम्हार बनाते हैं, वो घड़े से तैर के उसको मिलने जाती थी। इस बात का किसी को पता चल गया तो वो एक औरत है उसमें जो विलेन है, वो सोनी जिस घड़े को एक जगह छुपा जाती थी, रोज उसको कैरी करके क्या लेके जाना साथ में। तो वो जो दूसरी औरत है वो घड़ा बदल देती है, कच्चा रख देती है, और वो डूब के दोनों मर जाते हैं। ये स्टोरी है उनकी, दोनों प्रेमियों की। इस बात पे अगर हम गौर करें तो अगर वो औरत जो घड़ा उठा के कच्चा रखती है, लेट अस से कि वो मॉडर्न डेज में ऐसा भी वाकया हो जैसे आजकल, और मैटर वो अदालत में चला जाए, कोर्ट में चला जाए, और उस पर चर्चा हो, उस पर बहस हो वकीलों की, तो क्या होगा? अगर तो हम ऑप्शन ये देखें कि उसने, मान लो वो घड़ा तोड़ दिया वहाँ पे, तो उसने घड़ा छुड़ाया नहीं, वो घड़ा वहीं तोड़ दिया और तोड़ के चली जाए वो औरत जो है, जो विलन है। तो उस पे कोर्ट में ये जो धारा होती है ना, इरादा एक कत्ल की, इंटेंशन टू मर्डर, वो नहीं लगेगी। उसका इरादा एक कत्ल है ही नहीं, उसने तो घड़ा तोड़ा चलेगी। तब दूसरी ऑप्शन है कि अगर वो उस घड़े को चोरी करके ले जाए, तोड़े भी ना, बस चोरी करके ले गई, तो कोर्ट में फिर भी उस पर इरादा एक कत्ल नहीं लगेगा। इंटेंशन टू मर्डर का उस पर केस ही नहीं बनता। पर उसने जानबूझकर
उस घड़े को रिप्लेस कर दिया, पक्का घड़ा उठा लिया, कच्चा रख दिया और वो दोनों डूब गए। तो इस केस में उस पे इंटेंशन टू मर्डर, इरादा कत्ल की धारा लगेगी और उसको सजा की वो हकदार बनेगी। तो आप थोड़ी देर के लिए ये वीडियो पॉज कर लो और सोचो कि इस वीडियो का किसी संत के बोलों में, किसी होली स्क्रिप्चर में, किसी धार्मिक ग्रंथ में क्या काम, अब वो क्या मैसेज देना चाहते हैं इस स्टोरी के थ्रू। आप वीडियो पॉज कर लो, मैं तो बता ही रहा हूँ, पर आप सोचो, मैं इस बात को लेके 8-10 साल सोचता रहा, मुझे नहीं बात बल्ले पड़ी। पर कहते हैं ना, जिसके अंदर ख्वाहिश होती है उसको फिर कोई ना कोई वो ऊपर वाला विधि बना लेता है। तो मुझे फिर उस बुजुर्ग से मिलवाया और उन्होंने मुझे मेरे काफ़ी डाउट क्लियर कर दिए। तो इसमें मैं बता दूं, ये किसी आम बंदे की बात नहीं वगैरह, ये गुरु गोबिंद सिंह जी की स्टोरी है लिखी, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी को पता था कि अब उनके बाद उन्होंने जल्दी शरीर छोड़ देना है और उसके बाद गुरबाणी दे रही है हमने। और उन्होंने 10वां ग्रंथ लिखा था जिसपे पाखंड पे बहुत ज़्यादा चोट है। और ऐसी जितनी पूरी दुनिया में और पूरी हिस्ट्री में किसी ने प्रीस्ट क्लास ने चालाकियाँ की थी, वो उन सब को उसमें एक्सपोज किया हुआ है। इसीलिए उस ग्रंथ का आप देखो थोड़ा कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है उसको, और उसका विरोध होता है। बहाना चाहे कोई भी ढूंढ लो, बहाना ढूंढने के लिए क्या है, पर दरअसल बात यह है कि उसमें प्रीस्ट क्लास को एक्सपोज किया हुआ है। और प्रीस्ट क्लास जो बहुत डिसऑनेस्ट, बड़ी रूथलेस, मर्सीलेस है और लोगों को शरेआम अब्यूज करती है ये, तो उसको एक्सपोज किया हुआ उसने, किसी को नहीं छोड़ा हुआ। और हैरानी की बात यह है कि जो 10वां ग्रंथ है, ये भी मुझे उन बुजुर्गों ने बताया था कि 10वां ग्रंथ जो लिखा गया था, गुरु गोबिंद सिंह जी ने नहीं लिखा, ये उनका थॉट नहीं था, उनका आइडिया नहीं था। एक कश्मीरी पंडित जो उनका फॉलोअर था, क्योंकि कश्मीरी पंडित आपको पता है गुरु गोबिंद सिंह जी के पिताजी के पास गए थे जब औरंगजेब हिंदुओं को कत्ल कर रहा था, आम लोगों को मार रहा था जब, और वो मार भी वैसे प्रीस्ट क्लास के कहने पे ही रहा था। और उसकी मिनिस्ट्री में ज़्यादा पंडित थे, काजी नहीं थे उसकी मिनिस्ट्री में ज़्यादा, उसकी वजारत में जो उसके वजीर थे। खैर एनीवे, इस बात पे कभी फिर बात करेंगे। तो जो कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास आए थे और गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी हुई, वो भी एक अलग टॉपिक है। तो दिल्ली जाकर गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद वो कश्मीरी पंडित अपने वादे से मुकर गए थे। उन्होंने कोई वादा किया था। शायद आज जो कश्मीरी पंडितों की हालत है, ऊपर वाले के घर में देर है देर नहीं, वो किसी का पक्ष नहीं लेता, किसी के साथ वैर नहीं रखता। जो जैसा करते हैं वो वैसा भरते हैं। हम जो आज कर रहे हैं, हमारी आने वाली आज की पुश्तें भरेगी। अगर हम ईमानदारी और बहादुरी से अच्छे काम कर रहे हैं तो हमारी आने वाली नस्लें खुशहाल होंगी। अगर हम मूर्खताइयाँ कर रहे हैं तो आने वाली नस्लें भुगतेंगी। तो वो एक कश्मीरी पंडित, एक उनमें ईमानदार था, उसने अपना वादा निभाया। वो सारी बात जानता था कि क्या करते हैं हम लोग, पर वो बंदे का ज़मीर जागता था। वो गुरु साहब के साथ सारी उम्र रहा और वो जंग में औरंगजेब के खिलाफ लड़ता हुआ शहीद भी हो गया। उस बंदे के कहने पे उसने बोला कि अब तो खुलेआम लिखना ही पड़ेगा, आप खुलेआम कर दो। इसी बात पे गुरु साहब ने जब शरेआम इस ग्रंथ में सारा एक्सपोज कर दिया, तो इसी बात पे उनकी जीवन में स्ट्रगल बहुत बढ़ गया।
उनकी प्रॉब्लम बढ़ गई, उनको अपना सारा घर बार छोड़ना पड़ा, कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी। खैर ये बात सभी जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह ही वाज ए पोएट ऑफ हाई ऑर्डर। आपने क्लासों में उनके बारे में ऐसे पढ़े होंगे। तो जब वो बात लिखते हैं तो बड़े बड़े PhD विद्वान जो भी बंदे कितनी ज्यादा अकल हो तो उनकी अकल हार जाती है, वो ऐसी मुश्किल बातें लिखती हैं। और वो उन्होंने ये बातें सिखों के लिए लिखी थी ताकि इनकी अकल इतनी तेज हो जाए, ये अपने प्रीस्ट क्लास के साथ चर्चा करके पब्लिकली उनको एक्सपोज करें। लेकिन बहुत ही कम सिखों ने ऐसा किया। उल्टा आजकल तो ये बात हो गई है कि इस ऐसी महान रचना जो है उसके खिलाफ बोल रहे हैं लोग। खैर आपने सोचा होगा, लेकिन इतनी आसान बात नहीं है कि इसका मतलब क्या है। इस स्टोरी में ऐसी बहुत सी स्टोरियां हैं और उनमें मतलब अगर उनको डीकोड करें और रिडल है उसको सॉल्व करें, बुझारत है उसको अगर बूझने की कोशिश करें हम, तो बहुत उसमें तो मतलब इतने विजडम की बातें निकल के बाहर आती हैं कि बंदा अवाक हैरान रह जाता है। मतलब बड़ी स्टनिंग स्टोरीज हैं और स्टोरीज आम ही है, हमने पहले सुनी होगी। सस्सी पुन्नू की स्टोरी भी रहेगी उसमें, पर उसमें मीनिंग क्या निकलना है वो आपको डिकोड करना पड़ता है। तो बहुत सारी मतलब रिडल्स एंड पजल्स हैं उस ग्रंथ में। तो इस जो स्टोरी को उन्होंने लिखा था अपने सोनी महिवाल की, तो उन्होंने हमको एक इशारा किया था सिखों को, खास करके सिखों को, बेचारे भोले आदमी पंजाब के लोग, उन्होंने ज्यादा बॉदर ही नहीं किया, सीरियसली लिया ही नहीं, क्योंकि प्रीस्ट क्लास बीच में घुस गई और हेरा फेरी हो गई। और वो जिस विजडम को, जिस गुरबानी को उन्होंने पढ़ना था, मीनिंग ढूंढना था कि लाइफ है क्या, ये सारा माजरा क्या है, हम इस दुनिया में आते हैं, क्यों आते हैं, सच क्या है, झूठ क्या है, तो ये बातें तो उन्होंने जानी नहीं, बस पूजने लग गए। ऐसा ही ये करते हैं प्रीस्ट क्लास। कृष्ण जी को किसी ने समझा नहीं कि क्या कह रहे हैं वो। उनकी स्टोरीज में भी बहुत रमज है, वो उसके ऊपर भी अगर टाइम रहा तो बात करूंगा आज ही इसी वीडियो में। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने ये कहा था कि जी प्रीस्ट क्लास बहुत पावरफुल है और बहुत शातिर है, इसके पास सदियों का तजर्बा है, सदियों का, 1 साल 2 साल 10 साल का नहीं, सदियों का तजर्बा है इनके पास। तो ये सत्य के विरोधी हैं। ये जितने भी संत आए हैं, प्रॉफिट आए हैं, तो उन पे ये प्रीस्ट क्लास बाद में हावी हो जाती है, उनके टाइम थोड़ी देर चुप करती है, उसी वक्त चंद बंदों का भला होता है और लोग मुक्त होते हैं, जहाँ अब जन्नत नसीब होती है, अल्लाह का दीदार होता है या रब की प्राप्ति होती है, ब्रह्म का ज्ञान होता है, जो मर्जी समाधि हो, जो भी लफ्ज है वो अवस्था तक पहुँचते हैं। सिर्फ जब तक वो प्रैक्टिकली जहाँ रब ने कोई बंदा मतलब भेजना हो तो वो तो खैर जैसे कैसे करके कोई ना कोई विधि भी वो बना देता है, तो वो हो जाता है, क्योंकि उसने तो फिर ये सारा कुछ दोबारा रिवाइव करना होता है, शोधना होता है और उसमें से जो खामियां हैं निकाल के बतानी होती है। जैसे कबीर जी हुए, गुरु नानक हुए, गुरु गोविंद सिंह जी हुए। तो उन्होंने कहा ये प्रीस्ट क्लास इतनी हैवी है, इतना मतलब शातिर है और बेरहम है, जमीर है ही नहीं इनका। तो ये जैसे वो औरत ने पक्का घड़ा उठा के कच्चा घड़ा रख दिया था और डुबो दिया, तो ऐसे ही ये आम पब्लिक को का जो संत, प्रॉफिट, गुरु, जो भक्त जो भी हैं, अवतार हैं, जो मर्जी कह लो, जब वो सच बता के जाते हैं दुनिया में, तो ये जब तक तो फिजिकल फॉर्म में आप खुद होते हैं, तब तक तो ये नहीं बोलते, चुप रहते हैं।
पर इस दुनिया में जो आता है जाता है, चाहे कोई भी हो, राजा हो, रंक हो, तो जब वो फिजिकल फॉर्म छोड़ के जो यूनिवर्स में, कॉस्मोस में वो समा जाते हैं, तो जहाँ जो सोर्स है सबका, जिसको हम रब बोलते हैं, तो उसके बाद थोड़े सालों के बाद ये फिर आ जाते हैं 30 क्लास वाले, और ये उस ज्ञान में मिलावट कर देते हैं, पक्के घड़े को कच्चा घड़ा से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब सच धर्म को झूठ धर्म से ये रिप्लेस कर देते हैं, और हमको आम किसी बंदे को पता भी नहीं चलता कि क्या करके क्या हो गया। और लोग, आप देखो कि रब एक है, जितने होली स्क्रिप्चर जेन्युइन हैं, ऑथेंटिक हैं, वो एक ही बात कर रहे हैं, एक रब है। लेकिन धर्मों के लोग कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा कत्लेआम धर्म के नाम पे हुआ। क्यों हुआ? ये सवाल हमने तो नहीं सोचा, हम तो लड़ते रहे, हमारी जनरेशन। आप लोग यंग लोग हो, आप लोग थोड़ा सीरियसली लेना इस बात को। आप लोग वो गलती मत करना जो हम पहले करते आए। मैं हमेशा प्रेयर करता हूँ कि अब हमारा देश जो भारत है, कम से कम इसके हालात तो सुधर जाएं। थोड़ा बहुत हो गया, तो बहुत ज़्यादा हो गया, हद से ज़्यादा। बहुत लोगों की बातों से बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल की अज्ञानता झलकती है। अगर हम सोचें तो फिर चिंता होती है कि यार क्या होगा इनका, ये तो बिल्कुल भी उल्टा, ये तो झूठ को सत्य बोलने लगे हैं। फिर क्या होगा उस बंदे का, मतलब उस नेशन का, उस कंट्री का क्या होगा। तो हम मेरे बुजुर्ग देशभक्त थे, मुझे इस देश से मोहब्बत है, चाहे मैं आज ऑस्ट्रेलिया में हूँ, पर इंडिया मेरे दिल में अभी भी है, लोगों के साथ सिंपैथी है। तो मैं इसीलिए ये वीडियो शेयर करता रहता हूँ कि क्या होगा। तो हम सबको खुद एक, जो हम मानते हैं कि ये हिंदू धर्म है, जहाँ ये इस्लाम है, जहाँ ये सिख धर्म है, जहाँ ईसाई धर्म है, जो भी है, हमको खुद अगर हम उसको सीरियसली फॉलो करना चाहते हैं, दो ही ऑप्शन चाहिए करने के लिए मेरे ख्याल से। या तो सीरियसली फॉलो करो, सीरियसली फॉलो करो, ऐसे नहीं कि हाँ जी मैं बस पैदा हो गया उस धर्म में, मेरे माँ बाप मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, तो मैं सिख हूँ, मैं हिंदू हूँ, मेरे फादर साहब मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूँ। ऐसे नहीं, या तो सीरियसली स्टडी करो, फॉलो करो, अच्छी बात है, या छोड़ दो। ये बीच वाली बात जो है ना, वो खतरनाक है। सिंपैथी, बस हमको सिंपैथी होती है, हम ना मानते हैं। मैंने बहुत बंदे देखे हैं जो कहते हैं नास्तिक हैं, मेरे दोस्त हैं जो खुद को नास्तिक मानते हैं, कहते हैं हम नहीं किसी रब को मानते। अच्छी बात है, ठीक है भाई, लेकिन उनके माँ बाप तो नास्तिक नहीं, वो तो किसी धर्म को फॉलो करते हैं। मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा। अब जो जिस धर्म को उनके माँ बाप फॉलो करते हैं, उसके साथ उनको हमदर्दी जरूर है, और उसके खिलाफ कोई बंदा बोले तो उनको तकलीफ जरूर होती है। मैंने कहा यार तुमको क्यों तकलीफ हो रही है, तुम तो नास्तिक हो, तुमको तो खुशी होनी चाहिए, पर नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ज्यादातर, जो ज्ञान कहता है कि किसी के साथ भी मोह मत करो, है ना, किसी के साथ मोह मत करो, अटैचमेंट मत रखो, उसी के साथ तुम अटैचमेंट रख रहे हो। यार ये बड़ी हद, मतलब अकल तो हमारी घास चरने चली गई है, घास खाने चली गई है अकल हमारी। तो आप लोग जो यंग हो, अभी आजकल IQ लेवल पहले से बहुत ज्यादा है आम पब्लिक का, क्योंकि कुछ भी हो, थोड़ा बहुत एजुकेशन का लेवल बढ़ा है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया और मतलब ऑप्शन हमारे साथ से ज़्यादा हैं। हमको तो डिक्शनरी में वर्ड ढूंढने पड़ते थे जब मैं इंग्लिश अपनी इम्प्रूव कर रहा था। अभी तो गूगल पे बोलो तो सीधा मीनिंग सीरी बता देती है, अलेक्सा बता देती है, जो भी है। तो आप लोग थोड़ा इस टॉपिक पे आप अपनी रिसर्च करो, ध्यान करो, थोड़ा सीखो कुछ के क्या बात है।
क्योंकि सारी बातें रमज में हैं और ये लोग उसका गलत मीनिंग निकाल के आपको मिसलीड करते हैं। मैं और भी वीडियोस डालूंगा इस टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है एक वीडियो में तो कवर होगा नहीं। अगर एक बंदा भी सुधर मतलब आ जाए, जाग जाए मेरी इन वीडियो से, मैं समझूंगा मेरा ये चैनल चलाने का मकसद कामयाब हो गया। तो ये प्रीस्ट क्लास जो है ये किसी की सगी नहीं है, ये मर्सीलेस रुथलेस जैसे मैं बोलता हूँ। ये इन्होंने कितने सितम की हैं। आप इंडिया की हिस्ट्री देख लो, कैसे डिवाइड कर दिया लोगों को। पहले तो उनको अनपढ़ बनाया, उनको डिवाइड किया, फिर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी उसको इलिटरेट बना दिया, और फिर कैसे उनको अब्यूज किया आप हिस्ट्री देख लो। मैं नहीं किसी पे पिक नहीं करना चाहता, आपको पता है, आप टीवी पे सीरियल भी आते हैं। और जिसने भी जो भी रिलीजन उसको रिमूव करने आया, जो इन्होंने जो गुलामी की जंजीरें पब्लिक के गले में डाली थी, जब तक प्रॉफिट रहा, महात्मा बुद्ध आए, जब तक वो रहे तब तक चुप रही प्रीस्ट क्लास। उनके जाने के बाद इन्होंने बौद्धियों का क्या किया आपको पता, हिस्ट्री पढ़ लो आप। और वो हिस्ट्री लिखने वाले भी यही हैं, वो गलत बात लिखते ही नहीं। आप देख लो, औरंगजेब हमारे इंडिया में तो विलेन है, पाकिस्तान में जाके पढ़ो तो वो कहेंगे वो तो बहुत अच्छा राजा था, वो तो कुरान हाथ से लिखता था, खजाने से एक पैसा नहीं लेता था, उस कुरान के पैसों से ही अपना परिवार पालता था। ये बात तो वो एग्जाम्पल देते हैं, हालांकि ये बात ठीक है, वो ऐसा करता भी था, पर वो बहुत कुछ उसके बारे में और अच्छा लिखा हुआ है जो कि सच नहीं है। पर हमारे यहाँ उसके बारे में कोई एक भी अच्छी बात नहीं लिखी हुई। हालांकि गुरु गोविंद सिंह जी ने जो उसको चिट्ठी लिखी है, जफरनामा उसका नाम है, उसमें उसकी अच्छाइयाँ भी लिखी हैं, उसकी बुराइयाँ भी लिखी हैं। मतलब जो उसमें क्वालिटीज थी वो भी लिखी हैं, जो उसमें जहाँ पे वो गलती कर गया वो भी लिखा है। बाद में खैर वो रिग्रेट करके मरा कि वो गलती कर रहा था, उसको भी भड़काने वाली, उसको बहकाने वाली प्रीस्ट क्लास ही थी। वो उन पे यकीन कर बैठा। ये बात उसको फिर खा गई अंदर ही अंदर, और वो बंदा अपना रिग्रेटफुल जो अपना बुढ़ापा है आखिरी दिन करके मर गया। चलो ये तो बहुत लंबा टॉपिक है, आगे वीडियो जाती रहेंगी। रमज की मैं एक और मिसाल देता हूँ। जैसे आपने श्री कृष्ण जी की आप उनके बारे में पढ़ते हैं तो एक कहानी आती है कि गोपियां नहाने जाती हैं तो वो कपड़े उठा लेते हैं उनके। इस बात को हम बहुत बार थोड़ा मजाकिया संदर्भ में भी ले लेते हैं, लोग जो बनाते हैं इसके ऊपर, क्योंकि इतनी बुद्धि हमारे पास है नहीं कि हम इस बात को भी डीकोड करें वो कह क्या रहे हैं। गोपी जो होती है, गोपी धार्मिक ग्रंथों में अकल को कहा जाता है। अकल को, जैसे हमारी अकल है उसको गोपी कही जाती है। और जो मास्टर होता है कोई भी, वो उनको उनका जो कहते हैं गोपियों, जैसे गोपियों के लिए कृष्ण थे, तो कोई भी मास्टर हमारे लिए जैसे कृष्ण थे वैसे मास्टर होता है, तो वो हमको एजुकेट करता है। तो कृष्ण जी वो स्टोरी चाहे बनाई हुई है चाहे असली है, पर उसका मीनिंग ये है कि कृष्ण जी कह रहे हैं पहले तुम थोड़ा माया से बाहर आओ। ये क्योंकि ये जो है ना, इसको भाव सागर बोला गया है दुनिया को। हम दुनिया में बुरे तरीके खच्चर हैं, फंसे हुए हैं, जैसे मकड़ी अपने ही जाले में फंस जाती है। तो वो कहते हैं थोड़ा ऊपर आओ, माया से ऊपर आओ, फिर मैं हाथ पकड़ के तुमको निकाल लूंगा। वो हमारी अकल ही फंसी हुई है इस दुनिया में, दुनियावी कामों में। तो ऐसी मतलब रमज की बातें होती हैं। ये कहना चाहिए, ये है स्टोरी को अगर डीकोड किया जाए तो आपको हर एक बात, जैसे इस्लाम में वर्जिन्स का लिटरल मीनिंग ले रखा है, वो वही बात है, अकल की बात है वो वर्जिन्स। वो लेकिन मुल्ला मेरा तो खून खौल जाता है जब मैं देखता हूँ कि कैसे घटिया आवाजें बनाकर जंग लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। मतलब
उनको पता ही नहीं, वो अपने ही नबी प्रॉफिट मोहम्मद साहब के एक्चुअली डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं। और वो अगर कोई बहुत बड़ी बहस हो तो बहुत बड़ा किंतु उठ सकता है मोहम्मद साहब पे, हालांकि मोहम्मद साहब ने तो बिल्कुल सच्ची बात बताई है। तो इन बातों के पीछे कोई ना कोई जो रमज होती है। और सबसे बड़ी बात कि जब तक प्रॉफिट होते हैं फिजिकली, तब तक ये धर्म, ये ज्ञान जो है बिल्कुल सही फॉर्म में रहता है, क्योंकि कोई उनके सामने हिम्मत नहीं पड़ती किसी की बोलने की। ये प्रीस्ट क्लास वो इनके ऊपर चोट भी करते हैं। संत कबीर ने काशी के ब्राह्मणों के ऊपर, प्रीस्ट क्लास के ऊपर, और ब्राह्मणों के नहीं, मुल्लाओं के ऊपर भी, काजी और मुल्ला, पंडित और मुल्ला दोनों के ऊपर इतने तीखे उन्होंने सवाल की उठाए हैं। अगर आप संत कबीर जी की बाणी पढ़ो, इन्होंने एक का भी जवाब नहीं दिया, चुप करके बैठ गए, क्योंकि उनको पता था अब ये बंदा पहुंच गया। जब बंदा पहुंच जाता है तो उससे तेज अकल किसी की होती नहीं, उसके पास वो रब की अकल होती है, उसका वो तो मिट जाता है, उसकी तो हस्ती मिट जाती है। एनलाइटनमेंट इसी का नाम है। तो फिर ये चुप करके बैठ जाते हैं, बाद में फिर ये आ जाते हैं, फिर उस फिलॉसफी को बदलने लग जाते हैं और वही पक्का घड़ा उठा के कच्चा घड़ा रख देते हैं, और हम लोग डूबते हैं और डूबते जाते हैं। एक दूसरे के को इंसान सारे रब के बंदे हैं, रब के बंदे ही एक दूसरे को मारने के तैयार हो जाते हैं, बलात्कार होते हैं, दंगे फसाद होते हैं। ये सब इस प्रीस्ट क्लास की करतूत है। यही होता आया है, होता रहेगा अगर हम नहीं जागेंगे। तो आप प्लीज इस वीडियो को चाहे दोबारा सुनना, चाहे औरों को बताना, और खुद आप स्टडी करो, इतनी जल्दी मत करो। मैंने बोला था कि ऊपर वाले से हेल्प मांगो, वो खुद आपको क्लैरिफाई करेगा किसी ना किसी फॉर्म में आके, चाहे को वो किसी शख्स के रूप में आए, चाहे वो आपको कोई ऐसी बुक, क्योंकि कुछ अच्छी बुक्स भी हैं दुनिया में मिल जाती हैं, तो चाहे वो आपकी जिंदगी में कोई ऐसी घटनाएं घटाए, और अगर आप थोड़े अलर्ट हो, सुख दुख जिंदगी में हमको कुछ सिखाने आते हैं, तो आप सीख सकते हो खुद। तो ऐसे आपके साथ होगा और आप की जो अकल है गति करेगी आगे। तो आपने बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही हम फिर मिलते रहेंगे।